एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि काहो मगरू अब का करी हो। ठीक वैसा ही आज उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ हुआ। राजनीति में कोई किसी का नहीं होता, ये तो हमने सुना था, लेकिन आज हमने देख भी लिया। समाजवादी पार्टी के आज 10 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। ये वो विधायक थे जो 2022 के चुनाव में, जो 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़े थे और जनता ने इनको तमाम सामाजिक मुद्दों के चलते इनको चुना था और भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनको करारी शिकस्त दी थी। कुल मिलाकर के बात यह थी कि जो वहां के लोग थे, जो वहां की जनता थी, उन्होंने भाजपा को नकारते हुए इन नेताओं को चुना था। लेकिन आज वही नेता उसी पाली में जा गिरे और उसी खेमे में चले गए जिनको 2022 के चुनाव में वो गंदगी बताया करते थे और बताया करते थे कि किन कारणों से उनको लोग वोट दें, और वही हुआ कि लोगों ने उनको वोट दिया और वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव जीत करके सदन में पहुंचे। लेकिन आज जब उत्तर प्रदेश में 10 राज्यसभा सीटें जो हैं, राज्यसभा के लिए जो 10 सीटें हैं, उन पर आज वोटिंग होनी थी। समाजवादी पार्टी से नेता इधर आ गए और इन्होंने क्रॉस वोटिंग की और हुआ ये कि राज्यसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी के खाते में यूं तो 7 सीटें थी, लेकिन ठीक 2 दिन पहले एक ऐसा घटनाक्रम घटा कि भाजपा ने 8वां उम्मीदवार खड़ा कर दिया। आंकड़े ये लगाए जा रहे थे कि 10 सीटों पर 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास जाएंगी और 3 सीटें समाजवादी पार्टी के पास। हालांकि 2 सीटें समाजवादी पार्टी की कन्फर्म थी, तीसरी सीट के लिए समाजवादी पार्टी के पास बहुमत के लिए कुछ कम था, उसके लिए गुणा भाग लगाया जा रहा था। लेकिन ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना तीसरा उम्मीदवार खड़ा किया तो उसमें जो एक नाम आता है वो नाम आता है संजय सेठ का। संजय सेठ कौन है ये हम आपको बता दें। संजय सेठ किसी जमाने में समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह के लिए बड़े खास जाने जाते थे। ये वही संजय सेठ हैं जो कुछ समय पहले समाजवादी पार्टी के कोषाध्यक्ष हुआ करते थे। आप सेठ जी हैं, कोषाध्यक्ष थे, तो मनी मैनेजमेंट इनको आता होगा। ऐसे में जब रालोद जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका रुझान हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को लगा कि अब हम 8वीं सीट भी अपने पाले में ले सकते हैं, लेकिन प्रत्याशी का चयन किसका किया जाए। तो ऐसे में सेठ जी का नाम आया, क्योंकि सेठ जी समाजवादी पार्टी से पहले से जुड़े हुए थे, सेंधमारी कर सकते थे। भारतीय जनता पार्टी ने उन पर अपना दांव खेला और कहा कि सेठ जी के पुराने संबंध रहे हैं, मनी मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम सूत्रों की बात करें तो शालीमार है, एक समय में शालीमार के हिस्सेदार हुआ करते थे, लेकिन आज अगर हम फिर सूत्रों की ही बात करें, सूत्र इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसी खबरें सूत्रों से ही आते हैं, आज वो शालीमार के मालिक हैं। तो ऐसे में उनके पास पैसे की भी कमी नहीं है। और वही अगर बात कहे तो दिन रात अटैचियों का अंबार चला, अटैचियों का खेला हुआ, दावतें चली, चाय पानी किए गए, डिनर किया गया और होते होते ये हुआ कि सेठ जी ने अच्छा मैनेजमेंट किया और चुनाव निपटते 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 उन्होंने सपा के 10 विधायक भी निपटा दिए। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के 8 राज्यसभा सांसद चुने गए हैं, 2 राज्यसभा सांसद समाजवादी पार्टी के पास हैं। ऐसे में अखिलेश यादव ने भी अपनी भड़ास निकाली और कहा कि भाजपा सत्ता में है और वो सीटों को हथियाने के लिए, राज्यसभा सीटों को हथियाने के लिए कुछ भी कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने छलम बलम का जो होता है, एक कहावत है छलम बलम, युद्धम छलम बलम, तो राजनीति में छल और बल का प्रयोग उसने किया है और उसने 8वीं सीट को अपने कब्जे में ले लिया। तो हम आपसे वही कहेंगे कि नेताओं का कोई भरोसा नहीं है, कब कौन बदल जाए, किस खेमे में चला जाए,
ये वही जनता है आज किस रूप से उन 10 विधायकों को देख रही होगी कि जिन 10 विधायकों को इन्होंने भाजपा के खिलाफ चुना था, और आज वही विधायक उसी खेमे में जाकर के गिर गए जिनको आज से 2022 का जो चुनाव था उसमें वो भारतीय जनता पार्टी को सबसे गंदा, सबसे घटिया, सबसे भ्रष्ट, लोकतंत्र को दबाने वाली, लोकतंत्र को कुचलने वाली पार्टी कहते थे, और आज जाकर के वो उसी खेमे में शामिल हो गए। तो सोचिए जनता उनको किस नजर से देख रही होगी और कितना सम्मान जनता की नजरों में इन विधायकों का रहा होगा। फिलहाल ये तो नेतागिरी है, राजनीति में ऐसी बातें और ऐसी चर्चाएं चलती रहती हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ। अगर आप हमारी इस खबर को फेसबुक पर देख रहे हो तो प्लीज हमारे पेज को अभी फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है दीपक पंडित और कैमरे पे मेरा सहयोग कर रहे सरताज अंसारी। ऐसी और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। आज ही पधारिए सौभाग्य ज्वेल्स, क्योंकि सौभाग्य देता है आपके पुराने सोने की सबसे बेहतरीन वैल्यू।